उत्तराखंड की वेशभूषा और आभूषण। वस्त्र किसी भी क्षेत्र और समाज की सामाजिक सांस्कृतिक के साथ आर्थिक पृष्ठभूमि को परिलक्षित करते हैं। वस्त्रों से इतिहास के सूक्ष्म पहलुओं और संबंधित क्षेत्र के भौगोलिक परिवेश का आकलन भी होता है। हम आपका परिचय उत्तराखंड के वेशभूषा और आभूषण से करा रहे हैं। उत्तराखंडी पहनावे की इसी पारंपरिक स्वरूप से करा रहे हैं। उत्तराखंड की वेशभूषा जातीय समुदायों, गढ़वालियों और कुमाऊनी के संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाती है। हर समाज की तरह उत्तराखंड का पहनावा भी यहाँ की प्राचीन परंपराओं, लोक विश्वास, लोक जीवन, रीति रिवाज, जलवायु, भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, शिक्षा व्यवस्था आदि को प्रतिबिंब करता है। पहनावा किसी भी पहचान का प्रथम साक्ष्य है। प्रथम यह साक्ष्य जो दृष्टि पड़ते ही दर्शा देता है कि हम कौन हैं। यही नहीं, प्रत्येक वर्ग, पात्र या चरित्र का आकलन भी वस्त्राभूषण या वेशभूषा से ही होता है। पहनावा न केवल विकास के क्रम को दर्शाता है, बल्कि ये इतिहास के सूक्ष्म पहलुओं के आकलन में भी सहायक है। आदिवासी जनजीवन से आधुनिक जनजीवन में निर्वस्त्र स्थिति से फैशन डिजाइन तक की स्थिति तक क्रमागत विकास देखने को मिलता है। यहाँ विभिन्न जनजातियों में भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र एवं आभूषण धारण करने की परंपरा प्रचलन में रही है। कुमाऊं में महिलाओं की वेशभूषा घाघरा, लहंगा, आंगड़ी, खानू, चोली, धोती, पिछौड़ा आदि। कुमाऊं में पुरुषों की वेशभूषा धोती, पैजामा, सुराव, कोट, कुर्ता, भोटू, कमीज, मिर्जय, टांक, साफा, टोपी आदि है। कुमाऊं में बच्चों की वेशभूषा झगुली, झगुल कोट, संतराथ आदि। गढ़वाल में महिलाओं की वेशभूषा आंगड़ी, गाती, धोती, पिछौड़ा आदि है। गढ़वाल में पुरुषों की वेशभूषा धोती, चूड़ीदार पैजामा, कुर्ता, मिर्जई, सफेद टोपी, पगड़ी, बास्कट, गुलबंद आदि। गढ़वाल में बच्चों की वेशभूषा है झगोली, घाघरा, कोट, चूड़ीदार पैजामा, संतराज आदि। मसलन कुमाऊं व गढ़वाल की बोक्सा, थारू अथवा जौहारी जनजाति की महिलाएं पुलिया, पैजाम, झड़तार, झाड़ जैसे आभूषण धारण करती हैं। पुलिया अन्य क्षेत्रों में पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण हैं, जिनका प्रचलित नाम बिच्छू है। गढ़वाल में इन्हें बिछुआ तो कुमाऊं में बिछिया कहते हैं। इसके अलावा गले में पहने जाने वाली सिक्कों की माला भी उत्तराखंड की सभी जनजातियों में प्रचलित है। गढ़वाल में इसे हमेल और कुमाऊं में अठन्नी माला, चवन्नी माला, रुपए माला, गुलूबंद, लॉकेट, चारियो, हंसुली, कंठी माला, मूंगों की माला जैसे नामों से भी जाना जाता है। पारंपरिक रूप से उत्तराखंड की महिलाएं घाघरा व आंगड़ी और पुरुष चूड़ीदार पैजामा व कुर्ता पहनते थे। समय के साथ इनका स्थान पेटीकोट, ब्लाउज व साड़ी ने ले लिया। जाड़ों में ऊनी कपड़ों का उपयोग होता है। विवाह आदि शुभ कार्यों के अवसर पर कई क्षेत्रों में आज भी शनील का घाघरा पहनने की रिवायत है। गले में गुलबंद, चारियो, जयमाला, नाक में नथ, कानों में कर्णफूल, कुंडल पहनने की परंपरा है। सिर में शीश फूल, हाथों में सोने या चांदी के पौजी व पैरों में बिछुए, पायजेब, पौंटा पहनने जाते हैं। घर परिवार के समारोहों में ही आभूषण पहनने की परंपरा है। विवाहित स्त्री की पहचान गले में चरेऊ पहनने से होती है। विवाह इत्यादि शुभ अवसरों पर पिछौड़ा पहनने का रिवाज भी यहाँ आम है। पारंपरिक आभूषण सिर में शीश फूल, मांग टीका, सुहाग बिंदी या बांदी, कानों में मुरखली, मुंदड़ा, कर्णफूल, तुगियल बाली, कुंडल, बुजनी, पुरुष कुंडल, नाक में बुलाक,
फुल्ली, नथ, नथुली, गले में कंठी माला, तिलहरी, चंद्रहार, गुलूबंद, हंसलू, सूत, लॉकेट, चारियू, हाथ में पौजी या पौंची, कड़ा, अंगूठी, गोखले, धागुली, कमर में करधनी, तगड़ी, कमर जोड़ी, पैरों में झिवरा, इमरती, पौंटा, पाजेब, अमीर, तीतार, झानवर, बिछुआ। जिस तरह उत्तराखंड मुख्य रूप से 2 हिस्सों में गढ़वाल और कुमाऊं में बटा है, ठीक उसी तरह से उत्तराखंडी नथ भी 2 प्रकार की होती है। इसमें भी टिहरी की नथ का कोई सानी नहीं। माना जाता है कि इस नथ का इतिहास राजशाही दौर से शुरू होता है। तब राज परिवार की महिलाएं सोने की नथ पहना करती थी। ऐसी मान्यता रही है कि जो परिवार जितना संपन्न होगा, वहां नथ भी उतनी ही भारी और बड़ी होगी। धन धान की वृद्धि के साथ इसका आकार भी बढ़ता जाता था। हालांकि बदलते दौर में युवतियों की पसंद भी बदली और भारी नथ की जगह स्टाइलिश एवं छोटी नथों ने ले ली। जबकि 2 दशक पूर्व तक नथ का वजन 3 से 5 या 6 तोले तक भी हुआ करता था। इस नथ की गोलाई भी 35 से 40 सेंटीमीटर तक रहती थी। टिहरी की नथ का क्रेज न सिर्फ पहाड़ों में है, बल्कि पारंपरिक गहनों के प्रेमी दूर दूर से उत्तराखंड आकर अपनी बेटियों के लिए ये पारंपरिक नथ लेते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की तरह उत्तराखंड की संस्कृति भी अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ के विविध पर्व, त्योहार, मेले, नृत्य, गीत एवं वस्त्राभूषण आदि स्थानीय लोक जीवन के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हैं। पूर्व में काली नदी से लेकर पश्चिम में टोंस नदी तक फैले इस भूभाग के निवासियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले विविध परिधान व आभूषण अपनी बनावट व सुंदरता से हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इन्हीं विशिष्टताओं के कारण यहाँ के वस्त्राभूषणों को हिमालय संस्कृति व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।